गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ये मैथ की हमारी एक्सरसाइज 3.2 की पहली क्लास है। ठीक है, मतलब पार्ट 1 है। मैं आपको पार्ट 1 पहले दिया गया था, लेकिन उसमें कुछ वॉइस मिस्टेक हो जाने के कारण ये जो आपको पार्ट है ये दोबारा दिया जा रहा है दोबारा। ठीक है, तो उस पार्ट में कुछ वॉइस मिस्टेक हो गई थी, तो आज ये हमारा पार्ट 1 आव्यू का है। ठीक है, तो चलिए आव्यू का पार्ट 1 एक्सरसाइज 3.2 का पढ़ लेते हैं। उसके पहले आपको आव्यू के प्रकार और उसके कुछ गुणन के जो नियम हैं वो आपको पढ़ा दिए गए हैं, योग के नियम। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर पहले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा देख लीजिए। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.2 है, तो ऊपर लिखा है प्रश्न वाली 3.2। पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए ए बराबर हमको कितना दिए, 2 4 3 2, और दिए बी बराबर 1 3 -2 5, और सी बराबर दिए -2 5 3 4। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, और ए बी और बी ए, ये सब हमें निकालने हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो करते हैं हम a प्लस बी को निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है a की वैल्यू कितनी दी गई है, b की वैल्यू दी गई है, तो हम a और b की वैल्यू उठा के कहाँ पे रख देंगे, a और b की जगह में रख देंगे। फिर हम आपको पता है कि जब भी योग होता है तो कहाँ पे होता है, तो योग होता है तो सामने सामने होता है। मतलब 2 3 और 4 2, और प्लस कितना करना है, 1 -2 3 5, इन सबका सामने सामने गुणा जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 4 + 3 3 -2 प्लस कोष्ठ में -2, इस तरह से करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आगे। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई। देखिए आपको पता है, बताया भी गया है कि जब भी योग की प्रक्रिया होती है तो सामने सामने योग करवाया जाता है। देखिए 2 और 1 को जोड़ दिया, 4 और 3 को जोड़ दिया, 3 + 2 को जोड़ दिया, और 2 और 5 को जोड़ दिया। अब यहाँ पे -2 लिखा है, -2 बाहर आ जाएगा, 3 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1। 2 और 1 होता है कितना है, 3 होता है, 4 3 7 होता है, 2 5 कितना होता है, 7। तो इस तरह से गुणा मतलब जो प्लस योगफल जो है वो सामने सामने किया जाता है। तो योग करना और इसमें सब्ट्रैक्ट करना मतलब घटाना करना, ये दोनों ही काफ़ी सरल है। चलिए घटाना को भी देख लेते हैं, इसी तरह से अंतर को देख लेते हैं। a माइनस बी लिखा हुआ है तो इसके अंतर को देख लेते हैं। देखिए a की वैल्यू रख दी गई, b की वैल्यू, इसमें भी सामने सामने करवाया जाता है। तो हमने 2 और 1 को घटा दिया, 4 और 3 को घटा दिया, 3 और 2 को -2 को घटा दिया, 2 और 5 को घटा दिया। देखिए 2 में 1 घटाया 1 आ गया, 4 में 3 घटाया 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमारे पास बचा है 2 और -2, यहाँ पे घट जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाली जो संख्या है 5 वो ज़्यादा बड़ी है। ज़्यादा बड़ी है, हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह रहता है, इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3। तो ये हमारी हो गई a प्लस बी, ये हो गई a माइनस बी। 2 हो गए हमारे। तीसरे नंबर में क्या बोला है, चलिए उसको देखते हैं। तो तीसरा नंबर हमारा है, देख लीजिए। तीसरा लिखा है 3a माइनस सी। ठीक है, मतलब 3 और a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू लिखी हुई है 2 4 3 2। ठीक है, और c की वैल्यू हमको कितनी दी गई, c की वैल्यू इतनी दी है। देखिए जब भी इस तरह से होता है, हमें पता है कि जो भी अगर संख्या बाहर होती है तो उसका मल्टीप्लाई अंदर करवा दिया जाता है, मतलब गुणा उसका अंदर करवा दिया जाता है। 2 का गुणा 2, 3 का गुणा 2 से करवाएंगे 6 आ जाएगा, 3 का गुणा 4 से करवाएंगे 12 आ जाएगा, 3 का गुणा 3 से करवाएंगे 9 आ जाएगा, और 3 का गुणा 2 से करवाएंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए इतने में इतना घटाना है, हमें घटा देंगे। तो 6 में 2 घटाया तो कितना आ गया, 6 में 2 घटाएंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे माइनस है तो इस तरह से हमने लिख दिया 6 माइनस कोष्ठ में माइनस का 2। 12 में 5 घटाना है तो लिख दिया 12 - 5। 9 में 3 घटाना है, 9 - 3। 6 में 4 घटाना है, 6 - 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 12 में 5 गया 7 हो गया, 9 में 3 गया 6 हो गया, और 6 में 2 4 गया 2 हो गया। तो इस तरह से हमारा तीसरा भी कंप्लीट हो गया आंसर। अब चलिए हमने जो है वो अंतर पढ़ लिया, मतलब घट योग पढ़ लिया और अंतर पढ़ लिया। अब हम गुणन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए, ये हमारा 4th नंबर सवाल है। गुणा क्या होता है, गुणा कैसे करवाया जाता है, तो देख लीजिए गुणा कैसे करवाया जाता है। मतलब इसे थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं।
देख लीजिए गुणा की अगर प्रक्रिया करें तो देखिए ए और बी लिखा हुआ है, तो पहले ए का मान रख दिया गया और फिर बी का मान रख दिया गया। अब देखिए गुणा इसमें किस प्रकार करवाना है, तो गुणा करवाना है यहाँ पे देखिए गुणा किस प्रकार करवाना है, पहली की रो, ठीक है, पहला का रो सेकेंड का कॉलम, पहली का रो और पहली में रो लेना है, पहले वाले स्टेप पे रो लेना है, दूसरे वाले से कॉलम, मतलब पहली रो का गुणा हमें दूसरे कॉलम में करवाना है। इस तरह से इसमें गुणा करवाया जाता है। 2 का गुणा किस में करवाएंगे, 1 से, और 4 का गुणा करवाएंगे -2 से। तो लिख दिया 2 गुणते 1 प्लस 4 गुणते -2, इस प्रकार से कर देंगे। तो लिख दिया हमने 2 गुणते 1 प्लस 4 गुणते -2, ये हो गया हमारा। तो करवा दिया हमने ये। अब आगे अगर आते हैं तो आगे किससे गुणा करवाया, तो आगे इसी 2 और 4 का गुणा हम किस में, 3 और 5 में करवाते हैं। 3 और 5 में करवाएंगे तो 2 का गुणा 3 से, तो कितना लिख दिया 2 गुणते 3। अब देख लिए 4 का गुणा 5 से, तो लिख दिया 4 गुणते 5। इस तरह से इसमें गुणा करवाया जाता है। मतलब पहली रो का पहले इससे गुणा करवाना है, फिर इससे गुणा करवा देना है। अब पहली रो का गुणा तो समाप्त हो गया। अब दूसरी रो पे चलते हैं। दूसरी रो का जब गुणा करवाएंगे तो पहले इससे फिर इससे करवाएंगे। पहले इससे करवाएंगे 3 का गुणा 1 से, 3 गुणते 1, 3 का गुणा 3 का गुणा 1 से और 2 का गुणा -2 से। 2 का गुणा जब -2 से लिखें तो ये लिख दिया 2 का गुणा -2 से। अब देखिए पहली रो से हमने करवा दिया, अब हम करेंगे सेकेंड रो से। सेकेंड रो में लिखा है 3 5, इसका गुणा सेकेंड रो से करवाना है, तो 3 का गुणा 3 से करवाएंगे, ये लिख दिया। 2 का गुणा 5 से करवाना है, 2 गुणते 5 लिख दिया। तो ये हमारा हो गया। अब हम इन सब का गुणा करवा लेते हैं, मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। तो 2 1 के 2 और 4 गुणते कितना हो जाएगा -8, ठीक है। -8 जो है वो 2 में घटाएंगे, कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है 2 गुणते 3 प्लस 4 गुणते 5, 2 गुणते 3 कितना 6 होता है, 4 पंचे 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 26। यहाँ पे लिखा है 3 गुणते 1 2 गुणते -2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 2 गुणते 2, तो कितना आ जाएगा -4, ठीक है। -4 3 में घटा देंगे, आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब देखिए 3 तिरका 9 और 2 पंचे 10, तो कितना हो जाएगा 10 9 कितना हो जाएगा 19। तो इस तरह से जो ए बी की वैल्यू हमको आ गई। मतलब गुणा आपको इसी प्रकार से करना है। सेकेंड स्टेप पे सेम ऐसे ही प्रोसेस करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, दिया हुआ है बी ए हमको, मतलब बी की पहले वैल्यू रख देनी, ए की बाद में। स्टेप वही करना है, पहले हमका इस रो का पहली रो का पहले इस कॉलम में फिर इस कॉलम में करवा लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से करवा लिया गया, और ये ठीक है पहले पहली कॉलम से फिर दूसरे कॉलम से करवा दिया गया। अब हम इसी तरह से करेंगे, तो इसी तरह से सेकेंड रो का करवाएंगे, तो पहले कॉलम से फिर दूसरे कॉलम से, पहले कॉलम से करवाया ये आया और दूसरे कॉलम से करवाया तो ये आ गया। अब सबको इनको ऐड कर लेंगे, तो देखिए 2 और 9 कितना होता है 11, 4 और 3 2 6, तो कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे करेंगे तो -2 4 और 5 3 15, 15 में 4 गया 11। यहाँ पे करेंगे तो 8 और 8 में 10 गया तो कितना हो जाएगा, 10 में 8 गया माइनस का तो 2। तो इस प्रकार से जो हमारा है ए बी और बी ए का आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये था ए बी और बी ए का आंसर। ये पहला सवाल हमारा कंप्लीट होता है। इसी तरह से हमें गुणन की प्रक्रिया योग की प्रक्रिया आगे करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी एकदम सरल है। क्वेश्चन में लिखा है, जरा पढ़ लीजिए। निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। इसमें भी आपको सब में ऐड करना है। देखिए पहला ऐड एकदम सरल है, सामने सामने करना है, आप कर ही लोगे। सेकेंड वाला भी ऐड एकदम सरल है, जरा देख लीजिए, 2 देख लीजिए और 2 आपको ऐड कर लेने हैं, ठीक है। जैसे ये वाला सामने सामने ऐड कर लोगे आप, ये वाला भी कर लोगे, सबकी वैल्यू 1 1 आ जाएगी। इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, सब में बन जाएगा यही, ठीक है। सब में यही बन जाएगा, तो सब में आ जाएगा 1 1 1 1, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा चौथे का, ठीक है। तो सरल है, क्योंकि यहाँ पे आपने पढ़ा है, हाई स्कूल में पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पहले नंबर सवाल पे। देख लिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर सवाल है।
देखिए ए हमने आपको पता ही सामने सामने ऐड होता है, तो ए को जोड़ दिया, बी को जोड़ दिया, माइनस बी को प्लस बी से जोड़ दिया, ए को ए से जोड़ दिया, सबको जोड़ा, यहाँ 2a आ गया, 2b आ गया, 0 आ गया और 2a आ गया। अब चलते हैं सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर भी एडिंग की गई, इस तरह से ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया। ऊपर देख लीजिए सूत्र बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको कर दिया बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बी और सी था। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है तो लिख दिया हमने ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ये क्या लिखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए माइनस बी का सूत्र बन गया, ये बन गया ए माइनस सी, क्योंकि यहाँ पे बी की जगह में सी है तो यहाँ पे लिख दिया ए माइनस सी का होल स्क्वायर। आपको पता ही है कि ये सूत्र होते हैं, उसी हिसाब से इसको कर दिया गया। तो यही इस सवाल का हो गया आंसर। आगे वाले 2 सवाल जो हैं उनको सीधे सीधे ऐड करना है, आप कर लोगे। ठीक है, उनको आपको करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे करते हैं। हमारा थर्ड का पहला नंबर सवाल, तो थर्ड का पहला नंबर सवाल है ये। तो देख लीजिए, एक ब्रैकेट में हमको दिए ए माइनस बी बी ए, दूसरे ब्रैकेट में भी यही सेम चीज़ दी है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाना है। तो देखिए बताया गया है आपको कि पहली का रो दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया जाता है पहले। तो ए का ए से करवाएंगे तो ए गुणते, अब ए का तो नहीं करवाते हैं, बी का करवाते हैं, तो बी का बी से करवाएंगे तो बी गुणते बी। अब इसी रो का इस कॉलम से गुणा करवाना है। ठीक है, कॉलम ये होता है, रो ये होता है, आपको पता है रो ऐसे होती है, कॉलम ऐसे होता है। ठीक है, तो अब इसी रो का पहली रो का पहले दूसरे कॉलम से करवा देते हैं। दूसरे कॉलम से करवाएंगे तो आ जाएगा ए गुणते माइनस का बी, और इसी का बी का ए से करवाएंगे तो बी गुणते ए। इतना हो गया हमारा पहला, जो हमारा था पहली लाइन वो इन हो गई। अब दूसरे रो पे चलते हैं। तो दूसरी रो का गुणा पहले कॉलम से करवाते हैं तो लिख दिया माइनस बी गुणते ए, अब लिख दिया ए गुणते बी, ये कर दिया। ठीक है, इसी तरह से दूसरे कॉलम से गुणा करवाते हैं दूसरी रो का, तो माइनस बी गुणते माइनस बी और ए गुणते ए, ये लिख दिया हमने। लिख दिया, देखिए यहाँ पे गुणा करवाया तो आ गया ए स्क्वायर, यहाँ पे करवाया तो लिख दिया बी स्क्वायर, यहाँ पे करवा दिया माइनस का ए बी, यहाँ पे कर दिया तो लिख दिया ए बी, यहाँ पे भी कर दिया माइनस का ए बी, यहाँ पे कर दिया प्लस का ए बी। ये देख लीजिए कट जाएंगे यहाँ से, तो कितना बचेगा 0 0। ठीक है, या मतलब घट जाएंगे जैसे आप समझो। ठीक है, तो इस तरह से 0 0 आ जाएगा, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको सही करके अगर लिखेंगे तो ये भी आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, लेकिन सही नहीं करते हैं, ऐसे ही लिख दिया गया। आप इसको सही करके अगर एक और स्टेप बनाना चाहो तो लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 0 0 यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये था हमारा सवाल, जो कि सरल था, काफ़ी सरल था, कोई कठिन सवाल नहीं था। बस आपको याद रखना है कि पहली रो का गुणा पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर दूसरी रो का गुणा पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से, इस प्रकार गुणा की प्रक्रिया करवाई जाती है, चाहे जितनी संख्याएं हो। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में केवल एक कॉलम और एक ही रो है, इसलिए इसको देख लेते हैं, कर लेते हैं। तो देखिए पहला हमारा कॉलम में दिया है, जो पहला हमारा है वो कॉलम में दिए, दूसरा हमारा रो में दिए है। लेकिन हमको पता है कि हमको इस तरह से गुणा करवाना, चाहे जो पहले जैसे प्रकार का दिए हो, हमको ध्यान रखना होता है कि पहले रो का गुणा हम कॉलम में कर लेते हैं, जो बगल जो पीछे वाली जो स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसको कॉलम मानते हैं और उसको उसमें सबके कॉलम में पहले हम पहले का गुणा करवा लेते हैं। फिर दूसरी रो का इसी प्रकार से सम में करते हैं, फिर तीसरी रो का इसी प्रकार से सम में करते हैं, सब कॉलम में करते हैं। तो देखिए ये पहली रो में केवल एक ही अंक है, हमारा केवल एक है। तो पहली रो में जब एक अंक है तो रो का पहले कॉलम से गुणा करवाएंगे तो एक गुणते दो लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से एक का गुणा जब हम 3 में करवाएंगे तो लिख दिया एक गुणते 3। जब इसी एक का गुणा करवाएंगे 4 में, क्योंकि कॉलम में ही करवाया जाता है, तो एक गुणते 4। पहली रो का गुणा हमारा समाप्त हो गया, क्योंकि आपको बताया कि रो का गुणा किस में करवाया जाता है, कॉलम में। अब दूसरी बात आ जाते हैं दूसरे उसमें, तो दूसरी रो का गुणा फिर से हम कॉलम में करवाएंगे, पहले हम कॉलम में करवाएंगे 2 गुणते 2, और 2 का गुणा दूसरे कॉलम में करवाएंगे 2 गुणते 3, तीसरे कॉलम में करवाएंगे तो ये आ गया 2 गुणते 4। अब इसी 3 को देख लेते हैं, तो इसी 3 को हमको करवाना है सब में। तो देख लीजिए तीसरी
तीसरी रो का हम पहले कॉलम से करवाएंगे तो 3 गुणते 2, अब इससे करवाएंगे दूसरे कॉलम से 3 गुणते 3, अब यहाँ पे 4 से करवाएंगे तो 3 गुणते 4। अब सबका मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 4 और 6 8, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 12। तो इस तरह से जो आंसर था इसका तो बहुत ही छोटा था, तो हमारा जो हो गया आंसर आ गया। इस तरह से ही आपको मल्टीप्लिकेशन करवाना है। इसमें कई मल्टीप्लिकेशन दिए गए हैं लेकिन आपको मेन बता दिए गए हैं ताकि आप इस तरह से आ जाए तो आप कर लोगे। तो इसके जितने भी सवाल हैं 3rd नंबर के वो आप करोगे। इसमें 4th नंबर एक जो है वो और आपको अभी कराया जा रहा है, और इसका जो 3rd नंबर, ठीक है, 5 नंबर 6 नंबर वो आपको करना है। चलिए 4 नंबर क्यों ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे 3 थे इसलिए इनको ले लिया गया है। 3 रो 3 कॉलम है। तो देख लीजिए, हमें बस पता है, नियम हमें पता है कि हमें क्या करना होता है, रो का कॉलम से गुणा करवाना होता है। तो देखिए पहली रो का गुणा अब हम पहले कॉलम से करवाते हैं। अभी यहाँ पे 3 है नंबर, तो पहले हम 2 का गुणा किससे, 1 से, 3 का गुणा किससे होगा, 0 से, 4 का गुणा किससे होगा, 3 से। तो देखिए करवा दिया गया, कितना आया, अब यहाँ पे डायरेक्ट गुणा करवा दिया, 2 के 2, ठीक है, डायरेक्ट गुणा करवा दिया गया है ताकि यहाँ पे ज़्यादा जगह ना हो, क्योंकि बड़ा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा स्टेप, ठीक है। तो 2 गुणते 1 कितना आ गया, 2 आ गया, आप अपनी कॉपी में कर सकते हो। 3 गुणते कितना करवाएंगे, 0, क्योंकि कॉलम से करवाते हैं, तो 3 गुणते 0 तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे 4 का गुणा 3 से किया तो कितना आ गया, 4 3 12 करवा दिया। अब हम दूसरी रो, एक मिनट, रो का ही करवाते हैं। तो पहले कॉलम में करवा लिया, पहले कॉलम में करवाया, इस कॉलम में तो आ गया 2 गुणते 1 2 आ गया, 3 का गुणा 0 में तो 0 आ गया, 4 का गुणा 3 में तो 12 आ गया। अब इसी रो का हमें दूसरे कॉलम में करवाना है। दूसरे कॉलम में करवाएंगे 2 गुणते 3 तो लिख दिया -6, 3 गुणते 2 तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे 4 गुणते 0 तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। दूसरे भी कंप्लीट होगा। अब तीसरे कॉलम से तीसरे कॉलम से करवाएंगे 2 गुणते 5 तो कितना 10 आ गया, 3 गुणते 4 कितना आ गया 12 आ गया, 4 गुणते 5 तो कितना आ गया 20 आ गया। देखिए इतना आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से हम दूसरी रो का गुणा करवा देते हैं। दूसरी रो का गुणा हम पहले कॉलम से करवाएंगे। पहले कॉलम से करवाएंगे 3 गुणते 1 3 आ गया, 4 गुणते कितना आएगा 0 तो 0 आ गया। अब यहाँ पे 5 का गुणा 3 से 5 3 15 आ गया। अब इसी तरह से दूसरे कॉलम से करवाते हैं। 3 गुणते 3 माइनस का 9, 4 3 4 दूनी 8 तो 8 आ गया, 5 0 0 तो 0 आ जाएगा। देखिए अब इसी तरह से तीसरे कॉलम से करवा देते हैं। तो 3 5 15 15 आ गया, 3 चौको 12 तो 4 चौको 16 तो 16 आ गया। यहाँ पे 5 गुणते 5 तो 5 25 आ गया। दूसरा भी कॉलम हमारा पूरा हो गया। पूरा दूसरे कॉलम का मतलब दूसरी रो का भी पूरा गुणा हमारा हो गया। अब तीसरी रो पे चलते हैं। तीसरी रो हमारा क्या है, तीसरी रो हमारा 4 5 6। पहले कॉलम से करवाएंगे 4 1 के 4 4, 5 गुणते 0 0, 6 गुणते 3 18 आ गया, ठीक है। अब दूसरे कॉलम से इसी प्रकार से गुणा करवाते हैं। 4 3 12, ठीक है, 5 दूनी 10, अब 6 गुणते 0 0 आ गया। अब इसे तीसरे कॉलम से गुणा करवाएंगे तो 4 पंचे 20, 5 को 20, 6 पंचे 30 आ गया। इस तरह से पूरा मल्टीप्लिकेशन हमने करवा लिया। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो देख लीजिए ऐड कर लीजिए। ऐड किया तो 12 2 14, ठीक है। यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि सब कट जाएगा, 6 से 6। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 10 12 20 42, यहाँ पे 15 3 18 18 आ गए। यहाँ पे घट जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ 15 16 25 जोड़ेंगे कितना आएगा 56 आ जाएगा। यहाँ पे 18 4 कितना आता है 22 आता है, तो 22 आ गया। यहाँ पे 12 में 10 घटा देंगे तो घटेगा, माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पे -2 आ गया। यहाँ 20 20 20 40 30 70 आ गया। तो इस तरह से हमारा जो होगा इसका आंसर आ जाता है इतना। तो इस तरह से हमारा जो सोल्यूशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये 3rd नंबर सवाल था। 3rd में आपको ये 3 नंबर बताए गए हैं और इसके जितने भी पार्ट हैं वो आपको करने हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। चलिए आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए, ये भी एकदम सरल सवाल है। दिया गया है यदि ए बराबर इतना दिए हमको, बी बराबर इतना दिए तथा सी बराबर इतना दिया गया है। तो पूछ रहा है कि सबसे पहले तो आपको a प्लस बी निकाल लेना और b माइनस सी निकालना है। जब a प्लस बी और b माइनस सी निकल आए तो आपको ये सत्यापित करना है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सत्यापित करना है। मतलब ये वाला पक्ष बराबर दिखाना है।
तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी माइनस सी को निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। अगर दोनों वैल्यू बराबर आती हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये प्रूव्ड होता है, सत्यापित होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देख लीजिए सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, तो यहाँ पे सोल्यूशन डाल लीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद देखिए ए प्लस बी ले लिया, ए की वैल्यू ले ली, बी की वैल्यू, हमें पता है कि प्लस वाले में जब भी होता है तो सामने सामने का प्लस होता है। तो एक और तीन चार, दो माइनस एक घट जाएगा एक, माइनस तीन दो, माइनस एक पाँच, चार नौ, जीरो दो दो, ठीक है, दो पाँच सात, यहाँ से एक दो तीन, माइनस एक जीरो, माइनस एक और एक और तीन, कितना आ जाएगा, चार आ गया। तो ये तो ए प्लस बी निकाल लिया। उसके बाद बी माइनस सी निकालने, बी माइनस सी में भी सामने सामने ही घटाया जाता है। तो चलते हैं देखते हैं, तीन चार घटाएंगे, तीन में चार को माइनस एक आ जाएगा, माइनस एक में एक घटाएंगे तो जुड़ जाएगा, तो माइनस का दो आ जाएगा, दो और दो घटाएंगे जीरो आ जाएगा, चार में जीरो घटाएंगे चार आ जाएगा, दो में तीन घटाएंगे माइनस का एक आ जाएगा, पाँच में तीन दो घटाएंगे तीन आ जाएगा, दो में एक घटाएंगे एक आ जाएगा, जीरो में माइनस दो घटाएंगे तो दो आ जाएगा, तीन में तीन घटाएंगे जीरो आ जाएगा। इस तरह से हमारा जो घटान बी माइनस सी भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमको उठा के रखना है। तो देखिए दिया हुआ है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है, इसमें हमको उठा के रखना है ए प्लस बी माइनस सी। ए प्लस बी में हमने उठा के ए प्लस बी की वैल्यू रख दी, देखिए इतनी थी, उसको उठा के रख दिया। अब माइनस सी की वैल्यू रख दी। इसके बाद रखने के बाद इनको हमने क्या किया, घटा दिया। तो चार में चार जीरो, एक में एक जीरो, ठीक है, माइनस एक और दो घटा देंगे तो कितना, माइनस का तीन। इसी तरह से नौ में जीरो घटाया नौ आ जाएगा, दो में तीन घटाया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का एक, सात में दो घटाया तो पाँच आ जाएगा, यहाँ पे तीन में एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा, माइनस एक माइनस दो घटाएंगे कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, यहाँ पे चार में तीन घटाएंगे तो एक आ जाएगा। तो इस तरह से जितनी हमारी वैल्यू कंप्लीट हो गई तो आ गई हमारी ए प्लस बी माइनस सी। इस तरह से हमारी ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू कंप्लीट हो गई, आ गई। अब देखिए जब ये वैल्यू आ गई तो हमें सेकेंड नंबर जो हमारा राइट हैंड साइड था उसको भी निकाल लेते हैं। देखिए ये है हमारा राइट हैंड साइड, ठीक, इसको भी निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी माइनस सी, अब ए की वैल्यू रख दी, बी माइनस सी की वैल्यू रख दी, दोनों को ऐड कर दिया तो एक एक माइनस जीरो आ जाएगा, दो दो माइनस का दो है जीरो आ जाएगा, तीन और जीरो माइनस तीन, पाँच चार नौ, इसी तरह से सब ऐड कर लिया। तो जब ऐड किया तो इतना आ गया, इतना आ गया। अब देखिए इसकी वैल्यू, एक मिनट देख लीजिए, इसकी वैल्यू जीरो जीरो माइनस तीन, नौ माइनस एक, पाँच दो एक एक, क्या सेम पीछे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी इतनी निकली थी? तो जरा देख लीजिए, सेम यही वैल्यू पीछे ही निकली है, निकली है। तो इसका मतलब हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके होगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड के होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव्ड, मतलब कथन सत्यापित होता है। तो लिख दीजिए यहाँ पे, देख लीजिए लिखा है अतः यह सत्य है, ठीक है। तो चलिए यहीं से जो हमारी आज की क्लास होती है वो फिनिश होती है। हाँ, एक क्वेश्चन आपको मतलब आपको होमवर्क दे दिया जाता है, होमवर्क आपको काफ़ी दे दिया गया है। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क और है, ये है 5 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए। ये भी सरल है, आपको बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पे भी ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है, पूछा गया है 3a माइनस 5b को निकालना है, परिकलित कीजिए, मतलब इसकी वैल्यू निकालिए। देखिए तीन सबसे पहले हम यहाँ पे रखेंगे और तीन का गुणा करवा देंगे। जब थ्री ए लिखेंगे तो ए रखेंगे और तीन का अंदर गुणा करवा देंगे। यहाँ पे 5b लिखेंगे तो 5 का अंदर गुणा करवा देंगे। आपको पीछे बता ही दिया गया। इस तरह से गुणा करवाने के बाद जो आएगी वैल्यू उसमें हम एक इसमें इसको घटा देंगे और घटाने पर जो आएगी आंसर वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो ये 5 नंबर आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क करना है, ठीक है, और होमवर्क में इसे कंप्लीट करना है। तो आज जो क्लास है फर्स्ट पार्ट, उसमें केवल 5 ही सवाल आपको करवाए गए। अगले पार्ट में आपको 6 से 10 तक करवाए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहीं से हम अपनी क्लास को करते हैं फिर।